नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्यारे बच्चों, आप हमें विभिन्न माध्यमों से देख रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी पीएमई विद्या क्लास 10 पर, साथ ही पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से हम और आप एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भाई, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं। रोचक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे जब फॉर्मूलाज हम याद करते हैं, फिर उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन जो होती है, तो जो लोग मैथमेटिक्स एंजॉय करते हैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार विषय होता है। तो आज जैसे कि आप जान ही चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, और जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस विषय पर बहुत सारी जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए हमारी आज की एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारी आज की एक्सपर्ट मिस सविता गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आप गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार नेहा जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बच्चों, ये थी हमारी आज की एक्सपर्ट। और अब बात आती है कि अगर आपके मन में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कई माध्यमों से। जैसे कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8800440559। इसके अलावा विस्तार से अगर लिखना चाहें तो दिल खोल के आप हमें लिख सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है dth.class10@ciet.nic.in। और ये थे वो तरीके जिनके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और सविता मैम से जानते हैं कि आज किस तरीके से वो हम सभी को ये विषय पढ़ाने वाली हैं। ओवर टू यू सविता मैम। जी बिल्कुल नेहा जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक सीधे सीधे हमारी रियल लाइफ से संबंधित है। हमारे व्यूअर्स जानेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का ये पार्ट 2 है, जिससे पहले हमारे व्यूअर्स ये जान चुके हैं कि किस तरह से वो वेरियस शेप्स का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स की। और ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे आसपास, हमारी किचन में, हमारे घर में हमें दिखाई देती हैं। मैं अभी ये एक ग्लास आपको शो करती हूँ तो हमारे व्यूअर्स जानते हैं दिस ग्लास इज वेरी नॉर्मल ग्लास जो हमारी किचन में होता है, और इसकी जो शेप है दैट इज अ सिलेंडर इन शेप। ठीक इसी तरह से दिस इज द बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स। खाने पीने से रिलेटेड इस तरह के बॉक्सेस हमारी किचन में हमारे सामने हैं। बहुत से इस तरह की पैकेजिंग है जो सिलेंड्रिकल शेप्स में है, क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूब की शेप में है। हम सभी के शू बॉक्स होते हैं, क्यूबॉइड की शेप है। आपके कितने सारे पेन्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप एक क्यूबॉइड है। बट जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की, यानी वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स जहाँ पर एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, और अभी फिर से हम फॉर्मूलाज को देखते हुए फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। बट उससे पहले एक और ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी शेप देखिए, दिस इज अ क्यूब। हमारे व्यूअर्स इसके साथ खेलते हैं। रूब्रिक्स क्यूब है, तो रूब्रिक्स क्यूब की 6 फेसेस टोटल होते हैं, क्यूब आप इसे बोलते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत ही छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, दिस इज द होल्डर, सिलेंड्रिकल इन शेप। और ये मेरे हाथ में है, आप शेप को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। दिस आई गॉट ऑन दिस दिवाली। तो अगर आप इस तरह से इस शेप को देखते हैं तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी एक आपको हेक्सागन सरफेस दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम जो इसका बेस है दैट इज ऑल्सो हेक्सागन। तो 2 हेक्सागन है नीचे और ऊपर, एंड 6 रेक्टेंगल्स, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 5 एंड 6 रेक्टेंगल्स इन दोनों हेक्सागन्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये आपके पास कौन सी शेप बन जाती है? दिस इज हेक्सागनल प्रिज्म। तो इस हेक्सागनल प्रिज्म को अगर हम ओपन करते हैं, आई एम गेटिंग अ सिलेंड्रिकल शेप फ्रॉम देयर।
और इस सिलेंड्रिकल शेप और इस हेक्सागोनल शेप के बीच में बहुत सा स्पेस ऐसा है जो हम देख सकते हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है का मतलब कि जहां पर एयर है। तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को पूछती हूं कि इस हेक्सागोनल प्रिज्म और अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप रखी थी उन दोनों के बीच में कितनी एयर है, तो हमारे व्यूअर्स को सिंपली क्या करना होगा, वो इस हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अपने सिलेंडर का हाइट के अकॉर्डिंग साफ दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हेक्सागोनल प्रिज्म। लेकिन जितना भी डिफरेंस है आप स्केल से इसे मेजर करेंगे और दोनों की वॉल्यूम्स का जब आप डिफरेंस निकाल लेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड द एयर प्रेजेंट इन द रिमेनिंग पार्ट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आज हमारे व्यूअर्स हमसे डिस्कस करने वाले हैं कि वॉल्यूम्स में क्या डिफरेंस रहने वाला है। इन आवर प्रीवियस सेशन हमने सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ एक फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अस रिकॉल ऑल द फॉर्मूलाज। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड आर शोन। हम बहुत डेप्थ में इन सभी फॉर्मूलाज का डेरिवेशन भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट कैसे हुए, उन्हें जाना होगा हमारे प्रीवियस सेशन पर और बहुत ही अच्छे से आप वहां से देख पाएंगे। इसके बाद है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं देयर इज अ क्यूब और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है द सरफेस एरिया ऑफ द फोर फेसेस दैट इज 4a²। टोटल सरफेस एरिया इज 2 pi r h plus 2 pi r square and the volume is pi r square h। then होलो, अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर वर्ड हमने डिस्कस एक बार कर लेते हैं। राइट सर्कुलर मीन्स अभी आपके पास सिलेबस में जो है दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके टॉप मोस्ट सर्कल और बॉटम मोस्ट सर्कल के सेंटर्स का जब आप डिफरेंस देखते हैं तो दोनों जगह पर क्या होगा, अगर आप हाइट ड्रॉ करते हैं टॉप मोस्ट सर्कल के सेंटर पॉइंट से लोअर मोस्ट सर्कल के सेंटर पॉइंट पर, तो उनको ज्वाइन करने पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है बेस के साथ, दैट मीन्स आपका सिलेंडर जो है दैट इज राइट सर्कुलर। मैंने अभी आपको जो 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं, चाहे वो ग्लास था, चाहे वो हमारे पास कोई भी शो पीस है, तो सिलेंड्रिकल शेप में जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है अपने आसपास नॉर्मली, वो होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेट अस डिस्कस फर्दर। राइट सर्कुलर कोन, अगेन अगर हम वर्टेक्स ऑफ द कोन से बॉटम के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, हाइट कैलकुलेट करते हैं, और वो होती है स्ट्रेट हाइट या फिर एल्टीट्यूड, 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है, दैट इज अ राइट सर्कुलर कोन। और कोन के लिए भी स्लैंट हाइट इज अंडर रूट ऑफ h² प्लस r²। योर कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम इज डेफिनेटली कैलकुलेट करके हमने देखा था 1/3 of the volume of the cylinder if the radius of the base and the height of cylinder and cone both are same। in that case आपके cone की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का होती है 1/3। then we have discussed the formulas related to the sphere। these are 4 pi r square and 4/3 pi r cube। then hemisphere, hemisphere means half of the sphere। ओके, वी डू हैव द शेप ऑफ हेमिस्फीयर हियर। तो अगर आपके स्फीयर का हाफ हो जाता है, इस हाफ स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए योर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, बट टोटल सरफेस एरिया डिफर्स। और वो डिफर क्यों करता है, क्योंकि उस केस में जो बेस है, अगर आप बेस को भी ऐड कर रहे हैं, आपके पास जो बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर है वो भी काउंट हो रहा है। इन दैट केस आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स ये बेस वाला जो सर्कल है ये भी हमें ऐड करना होगा। आप स्क्रीन पर भी व्यू कर सकते हैं दैट दिस इज द सर्कुलर बेस फॉर योर हेमिस्फीयर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज डेफिनेटली, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज half of the volume of the sphere which becomes 2/3 pi r cube। Dear viewers, आप जानते हैं कि जब भी सरफेस एरिया आपको लिखना है उसके लिए जो यूनिट्स रहती हैं that is always 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 in square units। and if you talk about the volume, तो volume will be there in
cubic units. These are some examples of combined shapes. This is the combination of a cylinder and a cone. This is the combination of a cone and a hemisphere, and the remaining two are also the combinations of various 3D shapes जिनकी वजह से एक नई शेप हम सभी के सामने है. Now let us discuss a few questions. सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं related to the volume. The question is, Rachel was asked to make a model which is shaped लाइक अ सिलेंडर. तो आप मॉडल की शेप भी यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. इसकी शेप जो है वो एक सिलेंडर के जैसे है, और साथ ही साथ टू कोन्स आर अटैच्ड एट द एंड. इसके एंड पर क्या अटैच किए गए हैं? दो कोन. दोनों ही एंड्स पर दो कोन अटैच किए गए हैं बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट. So this is the first cone, this is another cone. The diameter of the model is 3 centimeter. अगर पूरे मॉडल के लिए डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन है, उसका मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए और आपके कोनिकल पोर्शन के लिए, दोनों के लिए ही जो डायमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड योर रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर and its length is 12 centimeter. Length means the length of the whole model is given to us, which is 12 centimeter. तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम फर्स्ट बात आपको गिवन है, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. मीन्स द हाइट ऑफ द फर्स्ट कोन is 2 centimeter and the height for the second cone, this is also 2 centimeter. So total length of the model was 12 centimeter. अगर मुझे सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हाइट कैलकुलेट करनी है, then what we have to do, it will be 12 minus 2 minus 2. और आप बोल सकते हैं 12 minus 4 which is 8 centimeter. आइए देखते हैं, क्वेश्चन is saying us to find what? It is saying find the volume of the air which is contained in the model. So आपको अगर हाइट ऑफ कोन की बात करें तो हाइट ऑफ कोन इज गिवन 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर और सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द मॉडल दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. आप इन दोनों को ही अलग अलग यूनिट से स्मॉल एच एंड कैपिटल एच से शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज हैं दोज आर डिफरेंट, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम प्रेजेंट इन द मॉडल कैसे निकालेंगे? फॉर दैट यू सिंपली हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स, जिसे आप लिख सकते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन. वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हमें पता है, हम समझ पा रहे हैं एयर प्रेजेंट इन द मॉडल. तो एयर कितनी प्रेजेंट है? जितना भी उसका वॉल्यूम है. अगर मैं आपसे बात करती कि इस मॉडल को बनाने के लिए कितनी एल्यूमिनियम शीट का यूज किया गया, तो आपको क्या निकालना होता? सरफेस एरिया निकालना होता. और सरफेस एरिया में भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शंस. ओके, आप वो एरिया को सरफेस एरिया में काउंट करते हैं जिस एरिया को आप टच कर पा रहे हैं. आप अपनी माइंड में ऐसा इमेज भी बना सकते हैं कि वो सारा पोर्शन जिसे मैं टच कर पा रही हूं इज नोन एज द सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर गिवन शेप. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय विच बिकम्स 2/3 पाई r square, but here it will be small h. So put all the values, put the value of radius, put the value of small h and capital H, and you will be able to find the volume of air in this model. Now let us proceed towards the next question. And what this question is, the question is saying determine the ratio. हमें determine करना है ratio किस चीज का? of the volume of the cone to that of the sphere. हम अपनी इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हमारे सामने क्यूब है और क्यूब के अंदर एक स्फीयर है और एक कंडीशन हमें गिवन है दैट द स्फीयर इज एग्जैक्टली फिट. एग्जैक्टली फिट का मतलब है थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पोर्शन, जैसे हम अभी यहाँ पर ये एग्जांपल देख रहे थे प्रिज्म का और सिलेंडर का,
तो यहाँ बहुत सा पोर्शन हमें ऐसा दिखाई दे रहा था जहां पर एयर है। ओके। और अगर मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो साइड ऑफ प्रिज्म से अलग थी, कम थी, लेकिन इस शेप में हमें बोला गया है दैट द स्फीयर एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब, यानी डायमीटर ऑफ द स्फीयर जो है वो क्यूब के डायमीटर के बिल्कुल इक्वल है। मैं ये एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर का डायमीटर देखते हैं तो ये डायमीटर एग्जैक्टली इक्वल टू द, किसके इक्वल है? द एज ऑफ द क्यूब। दिस इज द एज ऑफ द क्यूब, दिस सविता इज द मैम, डायमीटर ऑफ द क्यूब। जी मैं बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगी। जो फिगर आप हमें दिखा रहे हैं, जो आइटम आपके हाथ में है, उसको थोड़ा सा आप ऊपर करें, क्योंकि उसको देखने में फिर ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। स्क्रीन के बिल्कुल जी सामने वो बिल्कुल। नज़र आएगा। तो जी ये मेरे व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। आई जी। होप इट इज क्लियर एंड विजिबल टू आवर व्यूअर्स राइट नाउ। हाँ, अब ठीक है मैम, प्लीज़ जी। कैरी ऑन। तो क्या मैं यहाँ पर बेसिकली जो बात हमारे व्यूअर्स से करना चाहती हूँ कि जो लेंथ और एज ऑफ द क्यूब है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। ओके। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारे व्यूअर्स को क्लियर होगा कि एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द डायमीटर, उसकी हेल्प से हमारे व्यूअर्स निकाल पाएंगे रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। और देखते हैं कैसे निकाल पा रहे हैं वो रेडियस को। एच गिवन नहीं है, सो हमारे व्यूअर्स ने एज्यूम कर ली लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए यूनिट्स, जिसकी वजह से जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डायमीटर भी कितना हो जाएगा हमारे स्फीयर पार्ट का, दैट इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स। So if the diameter is A, then what will be radius? That will be A upon 2 units. Half of the diameter होती है radius, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। Now the question becomes very 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 easy for our viewers, and what it is? Volume of the cube ratio volume with the sphere, which is exactly fit in this cube. So what we are getting? The volume of the cube is definitely A cube, and the volume of our sphere, what it is? 4 upon 3 pi r cube. And we know that the radius here is A upon 2, so it is A upon 2 whole cube. On calculating this, we are able to get A cube ratio 4 upon 3 pi into A cube divided by 2 cube, and 2 cube is 8. So हमारे viewers बता सकते हैं a cube can be cancelled, that the volumes ratio is 6 ratio pi. ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट। कहाँ से कार्व्ड आउट किया गया है स्फीयर को? फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब के अंदर से एक स्फीयर काट लिया गया है, और जो पूछा गया है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दैट इज वेरी मच इजी। लार्जेस्ट वर्ड आपका हेल्प कर रहा है डियर व्यूअर्स। लार्जेस्ट का मतलब आपको लेना है डायमीटर ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू द एज ऑफ योर क्यूब। ओके, सो हमें यहां से समझ आ जाता है दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज half of the diameter, which is half of the edge of the cube, which is 7 upon 2 centimeter. और एक और चीज हमें निकालनी है, द वॉल्यूम ऑफ द वुड विच इज लेफ्ट। तो क्या करेंगे हम? वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आप फॉर्मूला जानते हैं, आपके पास रेडियस है, सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज हियर। ऑल द वैल्यूज मीन्स द वैल्यू ऑफ द रेडियस। और ये भी हम ध्यान रखेंगे दैट पाई should be used either 22 upon 7 or 3.14, but if the value of pi is given to us in the question, तो आपको वही वैल्यू यूज करनी होगी। ऑल राइट, लेट अस प्रोसीड अहेड। वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट ओवर देयर। सो कितनी वुड बचती है जहां पर स्फीयर नहीं है? तो हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज कार्व्ड आउट फ्रॉम देयर। All right, now there is one more question.
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, हम बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और समझेंगे। अभी भी क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉल्यूम ही है, जैसा कि हमने बात की थी, आज हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट इस बार क्या हो रहा है, वी डू हैव 3 स्फीयर्स। पहले स्फीयर के लिए जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फॉर द सेकेंड स्फीयर द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड फॉर द थर्ड स्फीयर द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपने इन तीनों ही स्फीयर्स को, मेटेलिक स्फीयर्स हैं, तीनों ही स्फीयर्स को इकट्ठे मेल्ट किया एंड मेल्ट करने के बाद फॉर्म कर दिया अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मेल्ट करने के बाद वापस से एक सॉलिड स्फीयर फ्रेम कर लिया गया है, तीनों का यूज करते हुए वन स्फीयर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो नया स्फीयर हमारा बनने वाला है उसकी रेडियस है कैपिटल आर सेंटीमीटर, और सविता आपको मैम, यही वैल्यू निकालनी है। जी आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से आप इतना मुश्किल टॉपिक बता रही हैं, बहुत लोगों को मुश्किल भी लगता है। लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप समराइज़ करें आज का विषय, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। जी बिल्कुल नेहा जी। तो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे हमारे व्यूअर्स को ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करें और हमारे साथ उसका सॉल्यूशन जरूर शेयर बिल्कुल करें। मैम, ये हमें बहुत जल्दी करना होगा करीब 1 मिनट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स अब समझ पा रहे हैं कि हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 स्फीयर्स is equal to the volume of the one new sphere and why it is happening so, क्योंकि उन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है, यानी उनकी वॉल्यूम मेल्ट हुई है। सो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग that r1 cube plus r2 cube plus r3 cube equals r cube. Simply 4 upon 3 pi that has been taken common and cancelled. Now our viewers will put all these values here and they will be able to get the radius of the new sphere. Here is one more question which I would like our viewers to solve. Let us just read this statement and help them a little. What it is? A well of diameter 3 meter which is dug 14 meter deep. और उस वेल के अंदर से जो अर्थ निकाली गई, बस इतना सा पॉइंट हमारे व्यूअर समझ लें कि अर्थ कहाँ से निकल रही है, वो जो मिट्टी निकाल रहे हैं वो निकल रही है वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन से, उससे एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। एंड सिंपली हमारे व्यूअर्स को क्या करना है, होलो स्फीयर, जिसका अभी हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द बैंक, वॉल्यूम ऑफ द वेल, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स कैलकुलेट कर पाएंगे द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की हाइट गिवन नहीं है, हमने एक्सपोज कर लेनी है। एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे दैट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंड्रिकल वेल। सिलेंड्रिकल वेल की जो हाइट है उसे आपने सपोज कर लिया कैपिटल एच, इट इज डेफिनेटली 4/3 इज नॉट डियर व्यूअर, सिलेंडर है। सो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई आप कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे व्यूअर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। उन्हें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल एच। कैलकुलेट एंड शेयर विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सविता मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये विषय, और हमारे बच्चे बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको देख और सुन रहे हैं, और साथ ही जो होमवर्क आपने उन्हें दिया है वो डेफिनेटली करके हम तक अपना फीडबैक भी साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सविता मैम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक्स अ लॉट। ऑल राइट व्यूवर्स, ये था आज का मैथमेटिक्स का विषय क्लास 10th के लिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आई होप आपने बहुत ध्यान से आज का इंटरैक्टिव सेशन देखा होगा। अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो आप पुनः इस कार्यक्रम को देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल लाइव चैनल के माध्यम से। और अब एक नज़र डालते हैं कि आगे कौन से कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं हमारे चैनलों पर, तो आप एक नज़र देख सकते हैं। शाम 4 बजे जो कार्यक्रम होगा उसका विषय रहेगा अभिभावकीय नियंत्रण और निगरानी,
उसके बाद शाम 5 बजे कार्यक्रम रहेगा सहयोग, जिसका विषय होगा प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड वेलबींग। और उसके बाद 5:30 पर कार्यक्रम रहेगा जिसका विषय मैं आपको बता देती हूँ, लीडिंग स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ GHSS इन उत्तर प्रदेश। तो ये थी जानकारी हमारे चैनलों के माध्यम से आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं नेहा आप सभी से यही अनुमति लूँगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।